जय हिंद एंड वेलकम टू आवर टुडेज़ वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है कंप्यूटर एग्ज़ाम सिलेबस के ऊपर। तो जो बच्चे अग्निवीर क्लेरिकल की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी क्लेरिकल की, तो उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको तो पता ही है, अग्निवीर बनना है तो आपको कहाँ पर आना है, अग्निवीर ऑनलाइन। तो सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सिलेबस हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये 8 टॉपिक्स जो दिख रहे हैं, इसमें टोटल आपका सिलेबस कवर हो चुका है कंप्यूटर्स का। ठीक है, इन्हीं 8 टॉपिक्स के रिवॉल्विंग आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम इन वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। देखो, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर्स का किसने क्या फाउंड करा था, किसने क्या इन्वेंट करा कंप्यूटर्स में। ठीक है, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स है आपका चार्ल्स बेबेज। देखो, और हमें तो पता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, बट आपको भी अगर ये नॉलेज चाहिए तो आप अग्निवीर ऑनलाइन में जाइए, वहाँ आपको ई बुक्स मिलेंगी जो कि आपको ये सब नॉलेज पाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं आपके चार्ल्स बेबेज। दूसरा देखा जाए तो कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के दिमाग को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, तो वो इस वाले का भी आंसर आ गया। सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उतना ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि आप इसका ओवरव्यू अच्छे से पढ़ के चले जाएँ। अगला टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो कि सिंपल है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में काम आता है। कंप्यूटर्स को कोई अगर हमें काम बताना है तो वो इनपुट डिवाइस देगा, और जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर अब दिखाएगा रिस्पॉन्स जैसे प्रिंटर का प्रिंट पेज करके दे दिया उसने, स्क्रीन पे कुछ दिखा दिया आपको, तो ये आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर ने किस चीज़ के माध्यम से हमारे को आउटपुट दिया, वो होता है आपका आउटपुट डिवाइस। सिंपल। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि अ डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर कार्ड। जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताया कि वो सब डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को कुछ चीज़ बताने में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस। तो देखिए आंसर बी। दूसरा, यूज़र कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। एक यूज़र कंप्यूटर से बात कैसे करता है? मैंने क्या बताया था आपको? इनपुट डिवाइस। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। तीसरा क्वेश्चन, विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि आपको कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करेगा, वो पता है हमारे को, इनपुट डिवाइस। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे देखने को जब आप अग्निवीर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको ई बुक्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, हार्ड पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 3 चीज़ें ध्यान रखने की है। कंप्यूटर में 3 तरीके की मेमोरी होती है। ठीक है, रैम, रोम और कैश। रैम आपका मेजर प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें कि आपका मेजर डेटा होता है। रोम में वो बैकअप बनता है और कैश में वो कुछ डेटा स्टोर हो जाता है। दैट्स इट। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको रटना है बस। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? उसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर भी बी है, सेल बोलते हैं उसको। ठीक है, सेल्स होते हैं आपके 0 और -1 में, मेमोरी में -1 में स्टोर्स होते हैं। दूसरा, फुल फॉर्म क्या होती है रोम की? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, राइट। तीसरा, विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। देखो, सीपीयू और मेमोरी के बीच में ना एक चीज़ होती है जो कि आपके करंट एक्टिविटीज़ को स्टोर कर लेती है, उसको बोलते हैं हम क्या? कैश बोलते हैं। कैश आपने देखा होगा, जैसे बहुत बार आप कंप्यूटर, मोबाइल चला रहे हो मेनली। ठीक है, तो मोबाइल में आपने एक पेज को बंद करा, आपने दोबारा गूगल खोला तो वो वहीं से खुल गया। तो कंप्यूटर ने एक चीज़ को याद रख लिया ना कि आप इस वेबसाइट में भी आए थे और आपने ये देखा था, तो वो चीज़ कैसे स्टोर हुई? वो स्टोर हुई थी है कैश मेमोरी में। तो आंसर है इसका सी, कैश। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MS विंडोज़। देखो, कंप्यूटर एक भाषा होती है, उस भाषा को आ जाता है विंडोज़, जिसकी मदद से वो बोलता भी है, चीज़ों को दिखाता भी है, आउटपुट भी हमें देता है। वो विंडोज़ की मदद से होता है, बस हमें इतना जानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कि कंप्यूटर कहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को रखता है। देखो, प्रिंटर तो नहीं हो सकता, प्रिंटर में तो वैसे भी पेज निकालता है वो। कीबोर्ड की मदद से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। मॉनिटर में हमारे को चीज़ें दिखती हैं, स्क्रीन होता है बेसिकली। तो बचा गया हार्ड ड्राइव। तो जैसे पेन ड्राइव होती है वैसे ही डिस्क ड्राइव होती है हमारी।
तो डिस्क ड्राइव में हमारा डेटा होता है स्टोर, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विंडो 95, विंडो 98, विंडोज़ NT क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर की एक भाषा है जो जिससे वो बात करता है, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर है इसका ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तीसरा है द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ व्हाट। जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो होती है 0 और 1 में, ठीक है। उसमें कितने हमारे पावर्स यूज़ होते हैं, तो 0 और 1 मैंने आपको बताया तो 2, ठीक है। 2 इज़ द आंसर, ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियोस में ये 4 टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियोस को हम अभी आप आने वाले दिनों में अपलोड कर देंगे, तो मेक श्योर करें आप दोनों वीडियो को देखें। और हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा सेम नाम वहाँ पर भी अवेलेबल होगा। जय हिंद।